अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर एट गुड स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम लोग चैप्टर 7 बेटा स्टार्ट करेंगे, और बेटा चैप्टर 7 के बेटा स्टार्ट पर टॉपिक्स हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। जो टॉपिक हमारे कोर्स में शामिल है बेटा वो है डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी। ठीक है, मैं डेंसिटी को पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, उसको हम पढ़ लेते हैं। कैन इज एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड? क्या जो है ना आयरन वाला ऑब्जेक्ट हैवी होता है एज कंपेयर टू वुड? तो बेटा इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? नॉट नेसेसरी। बेटा डिपेंड नहीं करता। अगर बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ ले आयरन और इक्वल क्वांटिटी ऑफ ले वुड, मतलब 1 kg हमने आयरन ले लिया, 1 kg हमने वुड ले लिया, बेटा इसका मतलब क्या है? बोथ और जो है ना हमारे पास सेम दोनों क्या वेट है। ठीक है, कोई भी चीज एक दूसरे बेटा हैवियर नहीं है। लेकिन अगर बेटा हम लोगों ने जो है इक्वल क्वांटिटी में जो है वो वॉल्यूम नहीं ले रहे, ठीक है, जस्ट बेटा हमने एक जो है वो ग्लास में हमने बेटा जो है ना किसी चीज से बेटा हम लोगों ने उठा लिया है वुड, उठा लिया किसी चीज से बेटा हमने जो है वो आयरन उठा लिया, तो बेटा हम लोग वहां से नहीं पता चलेगा कि आयरन क्या है ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुड। वो क्यों? तो बेटा थोड़ा सा आयरन जो है ना वो हमारा 1 kg आयरन जो है बहुत ही कम जगह बेटा लेगा, लेकिन 1 kg वुड जो है वो स्पेस बहुत ज्यादा लेगी, मतलब ज्यादा बेटा वॉल्यूम क्या करेगी? वो घेरेगी। ठीक है, तो डेंसिटी बेटा क्या होती है? कितना उसका मैस आ रहा है, कितने वॉल्यूम में, दैट इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी में कितनी चीज वो डेंस है। आयरन डेंस है। डेंस मतलब क्या है कि वो उसके वॉल्यूम जो है ना बहुत कम होता है। ठीक है, कम वॉल्यूम बेटा ज्यादा रहता है, और जो है ना वुड बेटा वो जो है ना वो ज्यादा आती है हमारे पास, वो वॉल्यूम जो काफी बेटा हमारे पास वो देगी। ठीक है, और बेटा यार देखें टेबल जो था बना हमारे पास। ठीक है, बेटा यहाँ पे देखें, अगर आप देखें बेटा आयरन का, बेटा आयरन का हमारे पास दिया हुआ है 7900 डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, बेटा ये काफी ज्यादा हमारे पास इसकी डेंसिटी है एज कम्पेयर टू वुड। बेटा वुड की यहाँ पे डेंसिटी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वो मैं बेटा आपको नेट से सर्च करके बता दूंगा, मुझे बेटा याद नहीं डेंसिटी ऑफ वुड कितनी होती है मेरे पास। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन था तो मैंने आपको बेटा बता दिया। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास आ रहा है कितने वॉल्यूम में। डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होता है? मेरे मास का होता है हमारे पास केजी, बट वॉल्यूम का होता है हमारे पास मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब इज एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी। बेटा ये कुछ जो है ना डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे लिखी है हमारे पास जो है ना 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी वाटर बेटा इंपॉर्टेंट है, बेटा आपको ये आनी चाहिए। फॉर्मूला डेंसिटी का है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने फाइंड करना हो मास, तो मास हो जाएगा बेटा वॉल्यूम वाले का हो जाएगा मल्टीप्लाई, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड इफ यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम यहाँ ऊपर आ जाएगा, डेंसिटी आनी चाहिए, वॉल्यूम हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। तो मैं दोबारा से डिफाइन करूँ बेटा, अभी हमने क्या चीज पढ़ी कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज कितना मास आ रहा है कितने वॉल्यूम में। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास का होता है यूनिट केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ओके बेटा, और इसके अलावा बेटा आप जो है वो आपने पढ़ा कि इसका फॉर्मूला बेटा हमने ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि इज एन आयरन ऑब्जेक्ट हैविंग द डाटा ऑफ वुड। बेटा यहाँ क्या आंसर पढ़ा हमने? नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड वुड यू आर कंपेयरिंग। कितनी क्वांटिटी में आप वुड और आयरन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर बेटा दोनों की क्वांटिटी सेम है तो बेटा उनका जो मैथ वो सेम होगा। अगर दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट है, हमने बेटा वॉल्यूम उठाया है, जाहिर सी बात है आयरन क्या होगा? हैवी होगा एज कंपेयर टू वुड। पर टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर क्या होता है, डिफाइंड प्रेशर। ठीक है, बेटा प्रेशर क्या होता है? जैसे बेटा ये आप डायग्राम में बेटा आप लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, डायग्राम आप ये बेटा एक 7.7 डायग्राम बनी हुई है, एक 7.8 डायग्राम बनी हुई है। बेटा 7.7 में दो बुक्स है। बेटा एक बुक जो है वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, और बेटा एक पड़ी हुई है हमारे पास वर्टिकली। ठीक है, जो ग्रीन बुक है बेटा ये पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टली, मतलब इसमें एरिया ज्यादा आ रहा है। बेटा जेड सी बात है, जब एरिया ज्यादा होगा तो जो कि ना बेटा प्रेशर वो क्या होगा उसका वो कम होगा। और यहाँ पे देखिए जो पड़ी है वर्टिकली बेटा पड़ी है ब्लू बुक, इसमें यहाँ पे जो है नीचे एरिया एरिया बेटा कम आ रहा है, तो उसका प्रेशर क्या होगा? इसका ज्यादा होगा। बेटा जैसे यहाँ पे देखिए आप ये जो पिन है, बेटा ये पिन जो ना हेड, बेटा हेड का एरिया क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ से हम करेंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, बेटा मतलब क्या होगा इसका? हमें बेटा हमारे हाथ में कुछ फील नहीं होगा। हम इससे जो नीचे वाली साइड है बेटा यहाँ में इसका एरिया कम है, हम इससे पहले इसको दबाएंगे ना बेटा हमारा हाथ को जख्मी हो जाएगा।
बेटा वहां में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेशर को हम बेटा ऐसे डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, कितनी फोर्स एक्ट हो रही है कितने एरिया में, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। बेटा यूनिट होता है फोर्स का हमारे पास होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, बट दैट इज कॉल्ड पास्कल। या देखें एस आई यूनिट is the unit of pressure is Newton per meter square, which is also called Pascal. 1 Newton meter square बराबर होता है 1 Pascal के, and pressure is a scalar quantity. प्रेशर हमारे पास क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं दबाव से पहले डिफाइन कर दूं। बेटा हमने दो टॉपिक पढ़े, एक पढ़ा कि हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, एक पढ़ा हमने प्रेशर क्या होता है। डेंसिटी के बारे में कहा कि कितनी बेटा हम लोग मास हो रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और बेटा प्रेशर पढ़ा हमने कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है कितने एरिया के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा सबसे पहले पता हो आपके पास कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। डिफाइन एटमॉस्फेयर, ये फर्स्ट लाइन डेफिनेशन है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय कवर ऑफ एयर। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बेटा अर्थ जो है ना एक कवर ऑफ एयर से बेटा घिरी हुई है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स टू फ्यू 100 किलोमीटर अबव द सी लेवल। बेटा कुछ 100 किलोमीटर सी लेवल से अबव तक है। जैसे बेटा सी क्रिएचर्स लिव डाउन द बॉटम, जैसे बेटा होते हैं ना समंदर में रहती हैं चीजें जो ना बेटा उन वो समझती हैं कि समंदर जो है ना पूरा उनकी लाइफ पूरा ऊपर का समंदर ही है। बेटा समंदर एक हद तक होता है। जिस तरह हवा जो ना हवा ये बेटा एक हवा एक हाइट तक हमारे साथ, उसके ऊपर बेटा हवा नहीं है। ठीक है बेटा, अब जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस। बेटा पता हो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हर जगह बेटा क्या होता है हमारे पास ये एक्सर्ट करता है। ठीक है बेटा, जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा डिक्रीज होता है एज वी गो अबव। ठीक है बेटा, एट सी लेवल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बेटा ग्रेविटी ने हवा को खींचा हुआ है, इसलिए बेटा एट सी लेवल के ऊपर हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जैसे बेटा हम ऊपर जाएंगे ठीक है एज वी गो अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पे देखें आप, ये जो लड़की क्या कर रही है उसमें लिखा है व्हाट द गर्ल इज डूइंग। लड़की क्या कर रही है, बेटा जैसे बात है वो गर्ल क्या कर रही है, वो सोप बबल बेटा बना रही है। अब बेटा व्हाई दिस स्फेरिकल बबल्स, सोप बबल्स क्या होती हैं, इनकी शेप हमारे पास स्फेरिकल क्यों है, व्हाई द सोप बबल्स सो फॉर्म्ड हैज स्फेरिकल शेप। इसमें सवाल पढ़े आप लोग, व्हाई द सोप बबल्स सो फॉर्म्ड हैव स्फेरिकल शेप। जो स्फेरिकल शेप के बबल्स बेटा क्यों होते हैं, बिकॉज बेटा इन दिस शेप लिखा है द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल्स इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड। बेटा स्फेरिकल शेप में प्रेशर इनसाइड एंड प्रेशर आउटसाइड आर इक्वल, दैट्स व्हाई सो बबल्स आर इन स्फेरिकल शेप। अब बेटा अगर कोई होगी ना शेप, कोई और शेप होगी बेटा उसमें प्रेशर इनसाइड एंड प्रेशर आउटसाइड रिमेन सेम नहीं होगा, दैट्स व्हाई जो इनकी शेप क्या होती है स्फेरिकल शेप होती है, बिकॉज इन दिस शेप जो है प्रेशर इनसाइड एंड प्रेशर आउटसाइड आर इक्वल। बेटा यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, मेरे सबसे पहले आपने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो आपने पढ़ा कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर जो ना ये इट एक्सटेंडेड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर अबव सी लेवल, जैसे बेटा कुछ 100 किलोमीटर अबव तक होता है सी लेवल के ऊपर। फिर आपने बेटा पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, जो ना हवा का दबाव उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टिंग ऑफ एयर ऑन अस। ठीक है, जो हमारे के इर्द गिर्द जो हमारे पास हवा का दबाव है उसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा हमने पढ़ा कि व्हाई सोप बबल सो फॉर्म हैव स्फेरिकल शेप। सोप बबल बेटा स्फेरिकल शेप क्यों होती है, तो हमने कहा कि सोप बबल बेटा शेप इसलिए स्फेरिक होती है बेटा इस शेप में प्रेशर इनसाइड एंड प्रेशर आउटसाइड का होता है आपस में बराबर होता है, प्रेशर इनसाइड एंड प्रेशर आउटसाइड आर इक्वल, दैट्स व्हाई स्फेरिकल बबल्स हैव स्फेरिकल शेप। अदरवाइज बेटा जो ना शेप कुछ इस शेप में बेटा जो ना ये शेप दोनों सेम होती है, दैट्स व्हाई। बेटा ये हमारे पास टॉपिक था। बेटा जो ना व्हाट हाउ वी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे मेजर करेंगे, बेटा हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज नोन एज जो है हमारे बेटा इसको बोलते हैं हम लोग बैरोमीटर। ठीक है बेटा, ये कोड में शामिल नहीं है लेकिन बेटा आपकी मैं बता रहा हूँ आपको आपकी जो नॉलेज के लिए। ठीक है, मेरे कुछ पता हो आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ना पेज 150 पे मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पता होगा बेटा कि एट सी लेवल के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक कितना होता है वो 101,300 पास्कल या 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बेटा ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं मेजर, उसको बोलते हैं हम लोग बैरोमीटर। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड
बैरोमीटर। ठीक है, तो ये इतना आपको पता हो, ठीक है, ये कभी शामिल नहीं है कोर्स में, लेकिन बेटा मैं आप लोगों की मैं बता रहा हूँ थोड़ा नॉलेज मेरा आप इंक्रीज कर लें। ये तो पता चलेगा आपने पढ़ लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो आपको बेटा आपको नॉलेज पता हो कि हम कैसे करते हैं मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही पता हो आपको कि एट सी लेवल के ऊपर कितना होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम करते हैं मेजर, पता है आपको बेटा बैरोमीटर से, और एट सी लेवल इट इज अबाउट 101,300 पास्कल। बेटा ये टॉपिक बेटा हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। अब जो टॉपिक हमारे शामिल है कोर्स में बेटा वो है 7.5 टॉपिक, दैट इज नोन एज प्रेशर इन लिक्विड्स। बेटा इससे पहले अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है बेटा आप हैंड रेज करें, बेटा 1 बाय 1 में आपके नाम लेके बेटा आपसे क्वेश्चन पता कर लूंगा, बेटा मैं आपको उनके आंसर बता दूंगा। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी का भी टॉपिक प्रेशर से, डेंसिटी से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई भी क्वेश्चन है बेटा अपना हैंड रेज करें, मैं आपका नाम लूंगा, तो बेटा आप फिर अपना माइक म्यूट करके आप बेटा क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं वो। यस बेटा आप अपना हैंड रेज करें इफ एनीवन हैव क्वेश्चन। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है तो बेटा अपना हैंड रेज कर लें, बेटा मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ओके बेटा किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन कि आपको ये टॉपिक आता है, क्योंकि बेटा अभी आप कोर्स में भी आया था जब आपके हुए थे प्री बोर्ड के, कहते हैं उसको प्री बोर्ड क्या गया हूँ इम्प्रूवमेंट एग्जाम हुआ, तो उसमें क्वेश्चन ये आए थे, तो आपको आते होंगे ये। ठीक है, तो टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है बेटा प्रेशर इन लिक्विड्स। ठीक है बेटा आपको पता हो कि हमारे पास हम लिक्विड्स में कैसे करते हैं प्रेशर को मेजर। तो बेटा लिक्विड जो होता है हमारे पास ये भी करता है एग्जर्ट प्रेशर, लिक्विड आल्सो एग्जर्ट प्रेशर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस। व्हेन लिक्विड करता है प्रेशर एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन। इफ वी टेक प्रेशर सेंसर, व्हाट इज प्रेशर सेंसर? बेटा प्रेशर सेंसर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन लिक्विड्स। एक ऐसा जो ना बेटा डिवाइस है जिससे बेटा हम लोग करते हैं प्रेशर को मेजर करते हैं किसमें, लिक्विड्स में। ठीक है बेटा हमें पता है कि प्रेशर का जो ना डेप्थ के साथ, ठीक है प्रेशर जो ना डेप्थ के साथ करेगा वेरी करेगा, लिक्विड प्रेशर वेरी विद डेप्थ। अब बेटा हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसका, कंसीडर अ सरफेस ऑफ एरिया ए। बेटा एक सरफेस ले लें जिसका एरिया क्या बेटा बस ए है ना, हाइट एच डेप्थ एच बेटा। ठीक है ये आपने एक स्फीयर ले जिसका एरिया ए है, उसकी हाइट क्या है एच है, एच शोन इन फिगर। और इफ रो इज द डेंसिटी एंड एम इज द मास ऑफ अ लिक्विड, देन बेटा आपका मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, और इसका लिखो ना वॉल्यूम, वॉल्यूम का होगा एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम से क्या होगा ए एच, डेंसिटी का बेटा होगा रो। बेटा हमारे पास अब जो होती है ना फोर्स, फोर्स होती है हमारे पास एम जी, बेटा एम हमने फाइंड किया हुआ ए एच रो, ठीक है जी, ये मेरा हमारा फोर्स आ गया है। एंड प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, हमने वैल्यू पुट की है फोर्स की डिवाइड बाय एरिया से, एरिया कट गया तो प्रेशर क्या आ गया रो जी एच, बेटा ये आपके पास ड्राइव हो गया। बेटा आज हमने यहां तक करना था रीड। अगर बेटा किसी बच्चे को क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है बेटा इन टॉपिक्स में, बेटा अपना हैंड रेज करें, बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पता करूंगा और बेटा आपको उसके आंसर भी दूंगा। बेटा एनीवन हैव क्वेश्चन एडिट दैट टॉपिक्स, बेटा आप अपना हैंड रेज करें। ठीक है बेटा आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं डेंसिटी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इन लिक्विड्स। ये चार टॉपिक बेटा आज हमने रीड किए हैं। बेटा किसी बच्चे का भी कोई भी क्वेश्चन हो इन चारों टॉपिक रिलेटेड, बेटा आप लोग मुझसे पता कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। बेटा किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके बेटा थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। बेटा रहीक शाह कह रहे हैं कि उनको टॉपिक समझ नहीं आया प्रेशर इन लिक्विड्स वाला, तो दोबारा रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर रहा हूं आप देखें। बेटा ये जो है प्रेशर इन लिक्विड्स, बेटा ये आपने ना कंसीडर करना है एक सरफेस ऑफ एरिया ए इन लिक्विड ऑफ अ डेप्थ एच। बेटा एक आप इससे ले लें जिसका बेटा एरिया ए है और हाइट क्या है एच है। ठीक है बेटा डेंसिटी की जो है ना वो रो है, इफ रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एम इज द मास ऑफ द लिक्विड। बेटा वॉल्यूम आपके पास मास का होता है, बेटा असल में ना तो आपने फाइंड करना है, बेटा आपने फाइंड करना है क्या होता है प्रेशर हमारे पास। ठीक है बेटा प्रेशर आपके पास होता है जो है ना फॉर्मूला प्रेशर, फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज पी होता है बेटा हमारे पास जो है ना फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है बेटा प्रेशर बेटा हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है
मेरा माउस नहीं है इससे लिखना मुझसे मुश्किल होता है, ठीक है। यस सर, आ रहा है। प्रेशर डिवाइडेड बाय होता है प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब फोर्स, मतलब फोर्स होती है हमारे पास एम और जी, ठीक है। फोर्स क्या होती है एम जी। इसका बड़ा बड़ा मैंने फाइंड करना है मैस, इसका बड़ा कितना होगा मैस हमारे पास, वो फॉर्मूला पढ़ा अभी आपने मैस का कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब बेटा वॉल्यूम इसका क्या होता है, इसका एरिया ए है, वॉल्यूम हाइट एच है, वॉल्यूम का होगा एरिया इनटू एच। वॉल्यूम आ गया ए एच, डेंसिटी का हो गया बेटा रो, ए एच रो क्या इसका आ गया बेटा हमारे पास इसका आ गया वॉल्यूम, ये ना फोर्स, फोर्स हमारे पास होती है नजर आपको आ रहा होगा, फोर्स बेटा हमारा एम और जी, ठीक है। ये होती है हमारे फोर्स होती है एम जी डिवाइडेड बाय एरिया। अब बेटा यहाँ पे ना मैथ में बेटा इस ऊपर वाले मैथ में बेटा मैंने वैल्यू पुट किससे की है, ए एच और रो की। बेटा यहाँ से ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो रो जी और एच ये बेटा हमारे आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा। बेटा समझ आपको आ गया नहीं है समझ, परीक्षा बेटा समझ आपको आ गया। सर ये ए कैपिटल आएगा या स्मॉल आएगा? बेटा ए कैपिटल आएगा, कैपिटल ए आएगा बेटा, कैपिटल आएगा, कैपिटल ए से कैपिटल ए कट ये जाएगा। दोनों आपस में कट के जी बस बेटा दोनों आपस में कट जाएंगे, आप देखिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये आप नेक्स्ट पे देखें बेटा दोनों में ना ये W क्या होता है एम जी। अब यहाँ पे ना एम बेटा हमने क्या वैल्यू पुट की है ए एच रो जो भी हमने फाइंड की थी। अब ये ए से ए यहाँ पे कट के नीचे और रो जी एच बस क्या आ गया प्रेशर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ना ये प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके आ रहा है एच के, तो हाइट के साथ अब प्रेशर क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली किसके हाइट के, जितना हम नीचे गहराई में जाएंगे उतना क्या होगा प्रेशर क्या होगा बेटा वो ज्यादा होगा। आपने देखा होगा जो डैम वॉल बेटा वो नीचे से काफी मोटी होती है ऊपर से काफी पतली होती है, वो क्यों, बिकॉज एज वी गो डेप्थ प्रेशर क्या करेगा इंक्रीज होगा, इट्स व्हाई दैट्स व्हाई वी मेड डैम वॉल थिक एट द बॉटम। ओके बेटा समझ आपको आ गया। यस सर, क्लियर। ओके बेटा थैंक यू वेरी मच बेटा, क्लास खत्म होती है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह